जय श्री राम। साप्ताहिक राशिफल मित्रों, मैं एस्ट्रो चाणक्य आज आपके सामने लेकर आया हूँ साप्ताहिक राशिफल 17 नवंबर 2025 से 23 नवंबर 2025 के बीच में। आपका समय आपकी राशि के अनुसार कैसे रहने वाला है उसके बारे में आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। यहाँ सबसे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि अपनी चंद्र राशि के अनुसार इसे देखिएगा। मतलब कि जहाँ पर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में स्थित है वह आपकी चंद्र राशि होती है। आपकी सुविधा के लिए आप अब स्क्रीन पे देखिए, कुंडली के हर घर पे एक नंबर लिखा होगा। जिस नंबर पे मून या चंद्रमा लिखा है, आप स्क्रीन पर उस नंबर के आगे लिखी राशि को देखें, वही आपकी चंद्र राशि है। यह साप्ताहिक राशिफल है, उसके अनुसार ही आपको देखना है। सूर्यदेव ने भी अभी राशि परिवर्तन किया है। सूर्यदेव तुला राशि से वृश्चिक राशि में आए हैं। बुध भी वक्री होकर राशि परिवर्तन करेंगे, जिसका हम सबके जीवन पर कहीं ना कहीं प्रभाव जरूर रहेगा। यह समय आत्म मंथन, निर्णय लेने और नए आरंभ का संकेत देता है। कुछ राशियों के लिए यह सप्ताह करियर में प्रगति का है, जबकि कुछ के लिए रिश्तों या स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जहां पुराने अनुभवों से सीख लेकर आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। और मित्रों, जीवन भी इसी का नाम है। अलग अलग परिस्थितियां हर व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे बदलाव लेकर आती है और यह प्रकृति का नियम है। हर जीव को इस नियम के अनुसार ही चलना पड़ता है। तो अब हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल की, जो कि मेष राशि से शुरू होकर हम मीन राशि तक आपको राशिफल बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रथम राशि मेष यानी कि एरीज की। अगर आपकी जन्म कुंडली में जहां चंद्रमा या मून लिखा है वहां पर एक नंबर लिखा है तो आपकी राशि है मेष। यह सप्ताह कुछ अच्छा समय लेकर आ रहा है। अगर कोई पार्टनरशिप शुरू कर रहे हैं तो समय ठीक है। किसी से व्यापार की कोई नई बातचीत शुरू करनी है या किसी कंपनी से नई डीलिंग शुरू करनी है तो बात कर सकते हैं। समय पॉजिटिव है, रिजल्ट आपके फेवर में होगा। इस सप्ताह अपनी सेहत की तरफ से लापरवाह बिल्कुल ना हो। स्पेशली शनिवार और रविवार के दिन इंडाइजेशन या स्टमक रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। साफ सुथरा और हेल्दी खाना खाएं। एनर्जी कुछ लो फील करेंगे। मौसम के अनुकूल ही अपना खान पान को रखें। अगर पॉसिबल हो तो इस सप्ताह कोई बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन ना लें। लाइफ पार्टनर के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, वैवाहिक सुख के लिए समय अनुकूल है। ससुराल पक्ष से बात करते समय बहुत ज़्यादा सावधान रहें। छोटी छोटी बातें अवॉइड करें। बिना किसी बात के छोटी सी बहस का बड़ा इशू बन सकता है। कार्य क्षेत्र में भाग्य साथ देगा। प्रोफेशनल रिलेटेड किसी अच्छी खबर की उम्मीद कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करते रहें। आइए अब अगली राशि की बात करते हैं, जो है वृष यानी कि टॉरस। समय अनुकूल है। इस सप्ताह बातें आपके फेवर में रहेंगी। अचानक से कोई इस प्रकार के धन की प्राप्ति हो सकती है जो बहुत समय से पेंडिंग थी। इस सप्ताह जीवन साथी से व्यवहार करते समय सजग रहें। हो सकता है कि उनके व्यवहार में कुछ उग्रता रहे। अननेसेसरी किसी भी बहस में पड़ने से बचें। प्रोफेशनल लाइफ अच्छी रहेगी। अगर कोई नई पार्टनरशिप कर रहे हैं तो जल्दबाजी ना करें। टर्म्स एंड कंडीशन अच्छे से देखें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। अचानक से किसी मेहमान का घर में आगमन हो सकता है जो कहीं किसी दूसरे शहर में या विदेश में रहते हो। भाग्य साथ देगा। सफेद रंग का प्रयोग अपनी डेली रूटीन में ज्यादा से ज्यादा करें। अगली राशि है मिथुन यानी कि जेमिनी। प्रोफेशन में तरक्की के योग, लेकिन डोमेस्टिक लाइफ में थोड़ा ध्यान रखें। किसी छोटी सी बात को लेकर घर में विवाद हो सकता है, जिसके कारण मानसिक अशांति रह सकती है। जीवन साथी अगर इस समय कोई सलाह देते हैं तो उसको इग्नोर बिल्कुल ना करें। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो यात्रा को अवॉइड करें। अगर जोड़ों के दर्द की कोई समस्या है तो वह इस समय बढ़ सकती है। स्लीपिंग पैटर्न का ध्यान रखें। बहुत देर तक जागने से बचें। भगवान गणपति की नित्य उपासना करते रहें। अब बात करते हैं कर्क यानी कि कैंसर राशि की। सप्ताह में शुरू का समय बहुत ही ज़्यादा अनुकूल समय है। धन लाभ का समय है। मन में प्रसन्नता रहेगी। अगर किसी कोर्ट केस का फैसला आना है तो वह आपके फेवर में आ सकता है। सप्ताह के आखिरी 3 दिनों में ध्यान रखें। मन में कुछ परेशानी रहेगी। पारिवारिक झगड़ों को इस समय ज़्यादा तूल ना दें। इस समय धार्मिक कार्यों में बहुत रुचि बढ़ेगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो टाइम फेवरेबल है, पढ़ाई में मन लगेगा। अगर इस समय कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, लेकिन एग्जाम देते समय ओवर कॉन्फिडेंस से बचें। बृहस्पतिवार के दिन तामसिक भोजन बिल्कुल ना करें। भगवान विष्णु की नित्य स्तुति करते रहें। नेक्स्ट राशि है सिंह यानी कि लियो। सोमवार के दिन फाइनेंशियल मैटर्स में कुछ सावधानी रखें। उसके बाद समय अनुकूल है। इस समय हो सकता है कि छोटी छोटी बातों पर मन परेशान हो जाए। भाग्य से ज़्यादा इस समय हार्डवर्क साथ देगा। अगर विदेश जाने की बात चल रही है या किसी वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ है, वह इस समय मिल सकता है। ससुराल पक्ष से व्यवहार करते समय सावधान रहें। कोई विवाद हो सकता है। अगर प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है तो मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार को ले सकते हैं। लाल और पीले रंग का उपयोग दैनिक जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगली राशि है कन्या यानी कि वर्गो। अचानक से घर से कहीं दूर जाने का प्रोग्राम बन सकता है। सप्ताह के मिड में पैसे को लेकर या परिवार को लेकर कुछ मानसिक अशांति हो सकती है।
अगर आइस में कोई प्रॉब्लम हो रही है और जिसे आप काफ़ी समय से निगलेक्ट कर रहे हैं, तो एक बार डॉक्टर से चेकअप ज़रूर करवा लें। प्रॉपर्टी रिलेटेड किसी भी काम में अचानक से लाभ हो सकता है। काफ़ी समय से अगर कोई वाहन लेने की सोच रहे हैं, तो हो सकता है कि अब आप फाइनली डिसाइड कर लें कि कौन सा वाहन लेना है। किसी पुराने दोस्त से अचानक मुलाकात हो सकती है। भगवान गणेश की नित्य पूजा करते रहें। अगली राशि है तुला यानी कि लिब्रा। सप्ताह के शुरुआत में मन में सुकून और शांति का एहसास रहेगा, लेकिन सप्ताह के अंत में अचानक से कोई खर्चा आ सकता है, जिसके कारण मन में बेचैनी अनुभव करेंगे। इस समय अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। अभी क्रोध में कही हुई कोई बात लंबे समय तक परेशानी देती रहेगी। संयम बनाकर रखें। संतान का मनमाना व्यवहार रहेगा, उनकी बात को भी समझने की कोशिश करें। क्रोध की जगह बच्चों की साइकोलॉजी को समझें। अपने किसी काम के कारण घर से दूर जाना हो सकता है, जो कि प्रोफेशन के लिए लाभकारी रहेगा। कार्य क्षेत्र में पकड़ मजबूत होगी। माँ भगवती के किसी मंत्र या स्तोत्र का नित्य पाठ करते रहें। नेक्स्ट राशि है वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो। आपके अपने लिए यह वीक अच्छा है, लेकिन दूसरों को लेकर मानसिक तनाव रहेगा। कुछ मित्र या रिश्तेदार परेशान कर सकते हैं। उनकी बातों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देकर अपनी मानसिक शांति खराब ना करें। इस समय अपने खर्चों पर कंट्रोल रखें। शुरुआत में अगर परेशानी आती भी है, तो वीकेंड आते आते सारी सिचुएशंस नॉर्मल हो जाएंगी। संतान की तरफ से कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। प्रोफेशन में ग्रोथ के चांसेस बढ़ने वाले हैं। नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, उनको पूरा यूज़ करें। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, इस समय क्रोध और अहंकार से दूर रहें। हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करते रहें। अगली राशि है धनु यानी कि सजिटेरियस। यह सप्ताह आपके लिए कुछ मिक्स रिजल्ट्स लेके आएगा। सप्ताह की शुरुआत में मन प्रसन्न रहेगा। धन लाभ की स्थिति बनती है। इनकम में बढ़ोतरी रहेगी। मित्रों और अपने परिवार के लोगों का सहयोग रहेगा, लेकिन लास्ट के 3 दिनों में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ ऐसे एक्सपेंसेस सामने आ सकते हैं जिसके लिए आप अभी तैयार नहीं हैं। फाइनल स्टेज पर आकर बनते काम बिगड़ सकते हैं। स्लीपिंग पैटर्न का ध्यान रखें। कुछ पुराने मित्रों से दोबारा से मुलाकात हो सकती है। बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु की प्रार्थना जरूर करें, मानसिक शांति बनी रहेगी। अब बात करते हैं मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न की। धार्मिक यात्रा के योग बन रहे हैं। यह समय है जब आप अपने जीवन साथी के साथ यात्रा पर जा सकते हैं। यह सप्ताह आपके लिए भरपूर एनर्जी से भरा रहेगा। मन की इच्छाएं पूरी होंगी। जो काम पेंडिंग थे, बनने की पूरी उम्मीद है। आप अपने हर काम को पूरे एफर्ट्स के साथ करेंगे। शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। रिश्तेदारों का आपके यहाँ आना होगा। पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी। घर के बुजुर्गों की जरूरतों का ध्यान रखें, उनका उचित सम्मान करते रहें। अगली राशि है शनिदेव की दूसरी राशि कुंभ यानी कि एक्वेरियस राशि। अगर ऑलरेडी कोई फिजिकल इश्यूज चल रहे हों, तो उसको सीरियसली लें। आने वाले सप्ताह के पूर्वाध यानी कि शुरू के 3 दिनों में रोग की बढ़ने की संभावना है। अगर पॉसिबल हो तो प्रोफेशन से रिलेटेड कोई भी मेजर डिसीजन शुरू के 3 दिनों में ना लें। उसके बाद आप अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इस समय आपको डिसीजन लेने में कुछ समस्या आ सकती है। ऐसे में किसी ऐसे व्यक्ति जिस पर आप पूरा भरोसा कर सकते हैं, उनके साथ डिस्कस करके डिसीजन लें। अपने ऑफिस में व्यवहार करते समय सावधान रहें। किसी बात को लेकर आपके साथ काम करने वाले लोगों से विवाद हो सकता है। जीवन साथी इस समय यदि आपको आपके प्रोफेशन से जुड़ी कोई सलाह देते हैं, तो उसको इग्नोर ना करें। एक बार विचार जरूर करें। भगवान शिव की निरंतर उपासना करते रहें। अब हम आ पहुंचे हैं राशि चक्र की अंतिम राशि मीन यानी कि पाइसेस पे। प्रोफेशन को लेकर जो स्ट्रेस बना हुआ है, उसके बढ़ने की संभावना है। मन में उदासी का अनुभव रहेगा। वैसे भी आप शनि की 7.5 से गुजर रहे हैं। इस समय अकेले रहने से बचे। मित्रों का और परिवार के लोगों का सहयोग लें। पिता से इस समय कोई विवाद हो सकता है। व्यर्थ के विवादों में ना उलझें। अगर कोई प्रॉपर्टी लेने की ट्राई कर रहे हैं, तो हो सकता है उस काम में अभी कुछ देरी हो जाए। संतान का सहयोग मिलेगा। धर्म के प्रति रुचि बढ़ेगी। इस समय अगर किसी धार्मिक कार्यों में सहयोग करने का मौका मिलता है, तो उसको अपना पूरा सहयोग दें। भगवान श्री कृष्ण की नित्य पूजा अर्चना करते रहे। तो यह था साप्ताहिक राशिफल आपके लिए। हम लोगों से जुड़े रहें, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री राम।